गणपते नमः। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज सावन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। भविष्य पुराण के अनुसार जब मनुष्य किसी घोर संकट में घिरा हो या हर तरह से उसे धन की हानि हो रही हो, विद्याहीन हो, संतानहीन हो या कुष्ठ रोगी हो, तो सावन माह में कृष्ण पक्ष की गजानन गणेश चतुर्थी का व्रत करके व्रत कथा को सुनना चाहिए। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन, पुत्र, आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, इस संकट नाशक व्रत को श्री गणेश जी के कहने पर खुद आदि शक्ति माता पार्वती ने किया था। तो आज मैं वही कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर माता पार्वती प्रभावित हुई और व्रत का संकल्प किया। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रद्धा भक्ति से पूरा सुनिएगा और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। भगवान श्री गणेश आपकी मनोकामना पूर्ण करें। ओम गणाधिपतये नमः। एक बार सभी ऋषिगणों ने भगवान स्कंद कुमार से कहा, हे भगवान, हम आपसे मनुष्यों के कल्याण के हित के लिए कोई ऐसा व्रत विधि और व्रत कथा सुनना चाहते हैं जिसे करने और सुनने से व्यक्ति का कल्याण हो। हे भगवान, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो उसे बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारण के लिए मैं आप लोगों को एक शुभ फलदायक कथा और नियम सुनाता हूँ। इस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतया यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राज्य से विहीन होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे, तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों को समाप्त करने के लिए प्रश्न किया था, अतः उस कथा को आप श्रवण करिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान कष्टों से मुक्त हो सके? हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है। प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वत राज हिमांचल की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैल तनया पार्वती जी ने आदि काल से विद्यमान श्री गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा, मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभ फलदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। अतः आप भी इसे पूरी श्रद्धा भक्ति से सुने।
पूर्व काल में कौशल देश में देवदत्त नाम का एक विख्यात ब्राह्मण रहता था। देवदत्त का विवाह रोहिणी नामक एक सुंदर कन्या से संपन्न हुआ, किंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी देवदत्त की कोई संतान नहीं हुई। इस कारण वह सदैव दुखी रहता था। एक बार देवदत्त के हृदय में पुत्रेष्टि यज्ञ करने का विचार उत्पन्न हुआ। चूंकि देवदत्त श्री गणेश जी का अनन्य भक्त था, फिर भी उसने मन में यज्ञ करने की ठान ली। उसने शीघ्र ही तमसा नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण कराया। यज्ञ संपन्न कराने के लिए उसने सुहोत्र, यज्ञवल्क्य, बृहस्पति, पैल, गोभिल आदि ऋषियों को आमंत्रित किया। निश्चित समय पर यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यज्ञ वेदी पर ऋषि गोभिल सामवेद का गान करते हुए रथनंतर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तभी मंत्रोच्चारण करते समय उनका स्वर भंग हो गया। इससे देवदत्त कुपित होकर गोभिल ऋषि से बोला, हे मुनीश्वर, आप बड़े ज्ञानी हैं। मैं यह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ और आपने इस सकाम यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण कर दिया। आप जैसे ज्ञानी ऋषि को यह शोभा नहीं देता। देवदत्त के कटु वचन सुनकर गोभिल ऋषि क्रोधित होते हुए बोले, दुष्ट, प्रत्येक प्राणी के शरीर में श्वास आते जाते हैं। स्वर का भंग होना इसी का परिणाम है। इसमें किसी का भी दोष नहीं होता। तुमने बिना सोचे विचारे कटु वचनों का प्रयोग किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे घर उत्पन्न होने वाला पुत्र महामूर्ख और हठी होगा। गोभिल के शाप से देवदत्त भयभीत हो गया और उसने क्षमा मांगते हुए बोला, ऋषिवर, मेरे अपराध को क्षमा करें। पुत्र के अभाव ने मुझे अत्यंत विचलित कर दिया था। मैं अज्ञानी यह भूल गया था कि यज्ञ के लिए आए ऋषिगण साक्षात देव स्वरूप होते हैं। ऋषिवर, मुझ पर दया करें। मूर्ख प्राणी का इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं होता। जीवन में उसे ज्ञान, मान, सम्मान, धन और वैभव कदापि प्राप्त नहीं होते। हे मुनिवर, आप तो महान तपस्वी हैं। अज्ञानियों का उद्धार करना ही आपका कार्य है। कृपा करके आप मेरा भी इस शाप से उद्धार करें। यह कहकर देवदत्त गोभिल ऋषि के चरणों में गिरकर अपने आंसुओं से उनके चरण धोने लगा। देवदत्त के निर्मल प्रार्थना से गोभिल ऋषि का क्रोध शांत हो गया और वे बोले, वत्स, मुख से निकले वचन कभी वापस नहीं आते। जो शाप मैं दे चुका हूँ वह तो सिद्ध होगा ही, किंतु मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र महामूर्ख होकर भी विद्वान हो जाएगा। ऋषि से यह वर प्राप्त कर देवदत्त अति प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात पूर्ण यज्ञ किया गया। सभी उपस्थित ऋषि मुनि विधि पूर्वक विदा हुए। अब ऋषिवर गोभिल जाते समय देवदत्त से कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम मेरे द्वारा बताया गया यह विघ्न विनाशक व्रत करो। इसके प्रभाव से तुम्हारा पुत्र ज्ञानी होगा और वह विकलांग से सुयोग्य हो जाएगा। हे ब्राह्मण, श्रावण माह कृष्ण पक्ष की गजानन संकष्टी चतुर्थी का तुम व्रत करो। इसको करने से सभी तरह के कार्य सिद्ध होते हैं। विकलांग तथा कुष्ठ रोगी भी रोग मुक्त हो जाते हैं। यह कहकर गोभिल ऋषि वहां से चले गए। उचित समय के पश्चात यज्ञ फल के रूप में ब्राह्मण की पत्नी रोहिणी ने रोहिणी नक्षत्र में ही एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मनोरथ सिद्ध होने पर देवदत्त ने निर्धनों को धन, अन्न और वस्त्र का दान किया। उस बालक का नाम उतथ्य रखा गया। कुछ बड़ा होने पर उतथ्य की शिक्षा आरंभ हुई। गुरु उतथ्य को पढ़ाने लगे, किंतु उतथ्य एक भी शब्द का उच्चारण न कर सका। इस प्रकार 12 वर्ष व्यतीत हो गए। उतथ्य पहले के समान ही मूर्ख रहा। आसपास के सभी गांवों में यह प्रचलित हो गया कि देवदत्त जैसे महान विद्वान का पुत्र महामूर्ख है। सभी लोग उसका उपहास करने लगे। इससे उतथ्य के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह सब कुछ त्याग कर वन में चला गया। इधर उसके वन में जाने से उसकी माता बड़ी ही दुखी हुई तथा रोहिणी को उसी व्रत का स्मरण हो आया जिस व्रत के बारे में गोभिल ऋषि ने बताया था। अब रोहिणी ने गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक किया और अपने पुत्र के लंबी उम्र तथा उसे स्वस्थ होने की कामना करने लगी। इधर वन में उतथ्य ने गंगा के तट के निकट पर्णकुटी बनाई और कंदमूल खाकर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। उसने यह नियम बना लिया था
कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। सत्यव्रत का पालन करते हुए उद्धत्य ने 14 वर्ष बिता दिए। इन 14 वर्षों में उसने न तो कोई उपवास की और न ही कोई मंत्र जपा अथवा विद्या प्राप्त की, किंतु यह बात चारों ओर फैल गई कि मुनि उद्धत्य सत्यव्रत का पालन करते हैं, उनके मुख से निकली वाणी मिथ्या नहीं होती। इस प्रकार उसका नाम उद्धत्य के स्थान पर सत्यव्रत पड़ गया। वहीं एक बार एक शिकारी शिकार खेलने के उद्देश्य से वन में आया। वन में घूमते हुए उसकी दृष्टि एक वराह सुअर पर पड़ी। उसने शीघ्र ही बाण चलाकर वराह को घायल कर दिया। बाण लगने से वराह भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए उद्धत्य के कुटिया के निकट झाड़ी में छुप गया। घायल वराह को देखकर उद्धत्य का हृदय दया से भर गया। उसके फलस्वरूप उसके मुंह से एक शब्द का उच्चारण हो गया। उद्धत्य ने यह शाश्वत बीज मंत्र न तो कभी सुना था न ही कभी उसका उच्चारण किया था। यह बीज मंत्र अनजाने में ही उसके मुख से निकल गया था। इस बीज मंत्र के उच्चारण मात्र से ही भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई और उन्होंने उद्धत्य को दुर्लभ विद्या प्रदान की तथा श्री गणेश और माँ जगदम्बा की कृपा से मूर्ख उद्धत्य पल भर में ही सभी विद्याओं का ज्ञाता हो गया। तभी वराह का पीछा करते हुए वह शिकारी वहां आ पहुंचा। शिकारी ने देखा कि सामने उद्धत्य आसन पर बैठा है। शिकारी ने सिर झुकाकर उद्धत्य को प्रणाम किया और उससे वराह के बारे में पूछा। उद्धत्य धर्म संकट में फंस गया। उसने सोचा कि यदि सत्य बोलता है तो शिकारी वराह को मार डालेगा और यदि असत्य बोलता है तो उसका सत्यव्रत टूट जाएगा। अंत में ज्ञानवान उद्धत्य बोला, हे व्याध, मैंने जिन आंखों से देखा है वे बोल नहीं सकती और जो जीभा बोल सकती है उसने वराह को नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दूं? उद्धत्य की बात सुनकर शिकारी निराश होकर वहां से लौट गया। भगवती जगदम्बा की कृपा दृष्टि पड़ने से उद्धत्य वाल्मीकि के समान एक महान कवि और विद्वान बन गया। उसकी बुद्धिमत्ता चारों ओर फैलने लगी। यज्ञों और अन्य धार्मिक उत्सवों में उसका यश गाया जाने लगा। उसकी कीर्ति सुनकर उसका पिता देवदत्त वन में गया और उसे मनाकर घर वापस लाया। सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन गजानन श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखा और गणेश भगवान की कृपा से मूर्ख उद्धत्य को ज्ञान, मान, सम्मान और वैभव की प्राप्ति हुई। आगे भगवान श्री गणेश जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस महान व्रत को करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। श्रावण कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन कर ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल से जल से स्नान करें, मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रति मास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भर कर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र बिछाकर उसमें अष्टदल कमल की आकृति बनाएं। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें और कहें, हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, त्रिनेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले श्री गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करता या करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए खाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके लिए स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए याचमनी जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे शोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है।
प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार विधि से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें 5 ब्राह्मणों को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ देवें। तदनंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें और कहें, हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करके, हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे द्विजराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी, प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इस 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों को करने को शक्ति न हो तो अपने भाई बंधु के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें, प्रार्थना करें, प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे देवें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। गणेश जी ने कहा, हे सम्मुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न कर सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव न हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने के व्रत को करें। यदि इतना भी न हो सके तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। अरे दामाद जी, आज बुधवार का दिन है। आज के दिन गमन नहीं किया जाता, आज के दिन कहीं भी नहीं जाया जाता। किंतु वह व्यक्ति नहीं माना और हठ धर्मी के कारण बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अब देखिए, रास्ते में उसकी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी तो वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने को चल दिया। अब जैसे ही पानी लेकर अपनी पत्नी के पास लौटा तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके ही जैसी सूरत वाला और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के सामने रथ में बैठा हुआ है। वह क्रोधित हुआ। उसने क्रोध से कहा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, अरे यह तो मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर लेके आ रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ा करने लगे। मधुसूदन ने कहा कि देखो भाई, मैं अभी अभी अपने पत्नी को यहाँ रथ में छोड़कर उसे पीने के लिए पानी लेने गया था और आते ही तुम यहाँ पर मिल गए। मेरी पत्नी को प्यास लगी थी, मैं पानी लेकर आया हूँ, तो मेरी पत्नी से ही पूछो, मैं उसका पति हूँ। तो वह दूसरा व्यक्ति बोला, अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? मेरी पत्नी को प्यास लगा था तो मैं पानी लाकर उसे पिला भी दिया और तुम कहते हो कि तुम उसके पति हो? धूर्त कहीं के। मधुसूदन यह देखकर घबरा गया और बहुत रोने बिलखने लगा। अब क्या था? उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, देखो भाई, तुम अगर मेरी पत्नी को मुझसे छीनोगे तो मैं राजा के सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें कैद खाने में डलवा दूंगा। उन दोनों को परस्पर झगड़ा करते देखकर आगे से आ रहे राजा के सिपाही उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तब उन दोनों ने अपनी सारी बातें उन सिपाही को बताया तो सिपाहियों ने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांत रही क्योंकि दोनों एक जैसे ही थे। वह किसे अपना असली पति बताती? मधुसूदन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला,
हे परमेश्वर, यह क्या लीला है? सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना चाहिए, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। इसी का दंड तुझे मिला है। बुधवार के दिन जो बुध देव का अपमान करता है, कहीं गमन करता है, तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होता। यह सुनकर मधुसूदन ने भगवान से क्षमा याचना किया और वह दूसरा व्यक्ति अंतर ध्यान हो गया। वह तो साक्षात बुद्ध भगवान थे। अब देखिए, भगवान बुद्धदेव की कृपा से बुधवार के बाद बृहस्पतिवार के दिन अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को प्रस्थान किया और सकुशल अपने घर पहुंच गया। हे बुद्धदेव, आप अपने सभी भक्तों के कार्य को सिद्ध करना, उनके कार्य में आ रही रुकावटें समाप्त करना, उन्हें सुख शांति और बल बुद्धि प्रदान करना। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब श्रवण करते हैं बुधवार के दिन सुनी जाने वाली गणेश भगवान की दूसरी कथा। एक बार श्री गणेश भगवान एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली है। तो गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने लग गए। अपना प्रायश्चित करने के लिए एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी, तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। अब सेठानी जी को बड़ा बुरा लगा कि यह नौकर तो देखो मेरा हाथ पकड़ रहा है। सेठानी जी सेठ जी से बोली, ऐसा कैसा नौकर रखा है आपने, मेरा हाथ पकड़ लिया उसने। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है सेठ जी। राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से घर में आती हैं। सेठ जी ने सोचा गणेश तो सच्चा है, इसकी कोई गलती नहीं। अब थोड़े दिनों के बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। अब देखिए, सेठानी कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए चली गई। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा कर ले आए। घर आकर सेठानी जी ने सेठ जी से फिर शिकायत की कि देखिए, गणेश ने तो मेरी इज्जत नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत सच्चा है। अब देखिए, एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ और सेठानी जी को बुलाकर ले आओ, पूजा करने का समय हो गया है। गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। गणेश जी ने काली चुनरी उतार कर उसे फाड़ दिया और कहा, सेठानी जी, लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, अरे भाग्यवान, पूजा करने का समय बीता जा रहा है और तुम यहाँ सोई पड़ी हो, क्या बात है। तब सेठानी जी ने कहा, आपका यह नौकर बहुत ही उदंड है, इसने आज तो हद ही पार कर दी। इसने आज मेरी चुनरी फाड़ कर फेंक दी। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। वे तुरंत ही दौड़कर गणेश के पास गए और बहुत डांट कर बोले कि तुम्हारी बदमाशी बहुत ही बढ़ती जा रही है, तुमने सेठानी की चुनरी को क्यों फाड़ा। तो गणेश जी ने कहा, सेठ जी, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए ही कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो समझदार है। अब क्या था,
सेठ जी ने गणेश जी को माफ कर दिया। एक दिन की बात है, सेठानी पूजा करने लगी तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें। गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, यह बात सुनकर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। वो बोले, तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे साथ भी मजाक करने लगे। गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी ने अपना असली रूप गणेश जी का रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी ने गणेश जी की पूजा की, उनका दर्शन पाकर धन्य हो गए। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। प्रिय भक्तगणों, इसी चिंता में बिना खाए पिए सेठ सेठानी सो गए। गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी से कहा, हे सेठ और सेठानी, आपके खेत से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई, पहले से भी अधिक सर्वसंपन्न पुत्रवान हुए और बूढ़े अवस्था में नाती पोते खिलाते हुए अंत काल में स्वर्गलोक गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शुभ सुतकारी, कामना को पूर्ण करो ताऊ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। हे गणेश भगवान, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए देव। आप सबका शुभ करें, सबका मंगल करें। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इस कथा को भक्ति भाव से सुनने वाले अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। जय श्री गणेश।